देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल सुहावा तहसील ज़िला जेलम और पस मंज़र में आपको अलकादर यूनिवर्सिटी जो अलकादर ट्रस्ट के तहत चल रही है वो नज़र आ रही है। कल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस केस का हवाला देते हुए जिसके अंदर ये यूनिवर्सिटी ये ट्रस्ट बराह रास्त आपको मुलव्वस नज़र आता है, एक बात की, इमरान खान की जान को ख़तरे की बात की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सोशल मीडिया धुमाल शुरू हो गई कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तोशाखाना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने निकाह वाले केस का जिक्र नहीं किया। अगर किसी केस का जिक्र किया तो अलकादर ट्रस्ट वाले केस का जिक्र किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? फैज़ ये वो आदमी शख्स है जिसने हर किस्म की कोशिश कर रहा है, हर किस्म की कोशिश कर रहा है किसी तरह इमरान खान को भी ख़त्म कर दे। उसने पीटीआई ख़त्म किया, लेकिन सारा मकसद उनका ये था कि इमरान खान को ख़त्म किया जाए। बिलाशुबा इमरान खान, बुशरा बेगम और उनके करीब तरीन साथियों जिसमें जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद हैं, उनके लिए ये केस सियासी तौर पर और सज़ा और जज़ा के तनाज़ुर में अहम तरीन केस है। अब इतनी मरतबा अलकादर ट्रस्ट केस का जिक्र हो चुका है कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो अबहाम है उनके जहन में कि अलकादर ट्रस्ट केस है क्या। कुछ मैं आपको अमूमी पस मंज़र बताऊँगा और उसके बाद बताऊँगा कि इस ट्रस्ट के बनने की वजूहात क्या हैं। ये मसला बहुत बड़ा है, अपने आप को ये उस तनाज़े से बचा नहीं सकते। वो तनाज़ा पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल के बराबर है जो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की कायमशुदा सल्तनत की जड़ें हिला रहा है। पस मंज़र क्या है आइए आपको बताते हैं। सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने काला धन पकड़ा पाकिस्तान से जो मूव हुआ था और बरतानिया में आ मौजूद हुआ था। जब उन्होंने इस काले धन के ओनर से पूछा कि भाई ये पैसा आया कैसे, टैक्स आपने दिया या नहीं दिया, तो पता चला कि मौसूफ यहाँ से पैसा मुबैना तौर पर बग़ैर टैक्स के निकाल के ले गए थे। उसके बाद रियाज ने NCA के साथ एक मामला तय किया। उस मामले को तय करवाने में इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी शहजाद अकबर का बड़ा एक रोल रहा। ये मैं अखबारी ख़बरों की बात कर रहा हूँ, जो छपा हुआ मवाद है उसके मुताबिक उसके साथ तय ये पाया कि जो 190 मिलियन पाउंड्स की रकम है जो काले धन की सूरत में पाकिस्तान से निकलकर बरतानिया में लैंड की, उस रकम को आपने वापस करना है। बरतानिया के अंदर ये रवायत है कि ऐसी रकूम जिन ममालिक से ओरिजिनेट करती हैं उनको वापस कर दी जाती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की बिहाफ पर शहजाद अकबर साहब ने ये डील सील की और NCA के साथ एक खुफिया मुआहिदा किया। उस मुआहिदे के अंदर लिखा हुआ था कि ये रकम पाकिस्तान की हुकूमत को वापस मिल जाएगी। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत में बैठा कौन हुआ है और उस हुकूमत को चलाने वालों में से कौन कौन है। वही मलिक रियाज जिसके यहाँ से काला धन मुबैना तौर पर निकल कर बाहर गया था और पकड़ा गया, उसके असर व रसूख के ऊपर तो दो आरा पाकिस्तान में है नहीं। उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान से बातचीत की और तय ये पाया कि मौसूफ को यानी मलिक रियाज को किसी और केस में लियारी की एक ज़मीन की केस के अंदर जो 460 बिलियन रुपए का जुर्माना ठुका है, वो हम आपको बताते चले वो जुर्माना असल जुर्माने से काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी रकम ख़तीर थी। उस जुर्माने को पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अकाउंट खोला हुआ है। तो तय ये हुआ कि मलिक रियाज काला धन वाली रकम जो वापस आ रही है NCA के ज़रिए, वो बतौर जुर्माने की रकम की एक किस्त के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दें। अब जाहिर है इस काम के लिए बहुत ज़रूरी था कि इसको एक लीगल कवर भी देना था कि कल को अगर ख़बर बाहर आ जाए कि जी मलिक रियाज साहब को तो जुर्माना इन मामलात के ऊपर हुआ था और आपने काले धन वाली रकम को यहाँ पर क्यों जमा करवा दिया, तो इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं और इमरान खान साहब ख़ुद, उन्होंने एक ज़बरदस्त फार्मूला ईजाद किया और फार्मूला ये था कि हम काबीना से अप्रूवल ले लेते हैं। दूसरा ख़तरा ये था कि अगर आपने काबीना से अप्रूवल ली तो वो जो डील आपने की है छुपकर NCA के साथ और उसके अंदर जिसको फ़ायदा हो रहा है, इतने मिनिस्टर बैठे हैं, किसी ने बाहर जाकर रिलीज़ कर देना, तो उन्होंने तय किया कि हम
लिफाफे के अंदर बंद करके इस डील को लिफाफे के ऊपर अप्रूवल ले लेते हैं। तो लिफाफे के ऊपर अप्रूवल ली गई, लिफाफे के अंदर वो डील थी और ये तय किया गया कि हमने इसके मतन को रिलीज़ नहीं करना, और उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर खुफिया अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बतौर जुर्माने की रकम की किस्त के तौर पर जमा करवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में इल्म नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि जब काला धन पकड़ा गया उसके बाद जिसने काला धन भेजा और जिस हुकूमत ने इस काले धन को पकड़ा और पाकिस्तान को वापस किया, यानी हुकूमत बरतानिया, इन दोनों के दरमियान जो मामलात थे उनको पाकिस्तान के अंदर तादीबी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि मलिक रियाज साहब के दूसरे मामलात थे उसके अंदर फाइनेंशियल तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ मामलात तय करने के लिए इस रकम को अप्रूव करवा के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में जमा करवा दिया गया। तो मलिक रियाज का तो फिर बहुत फ़ायदा हुआ। एक तरफ से उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी तरफ जो उनको जुर्माना भरना था 60 बिलियन के करीब, वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा हो गया। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को इसके बदले में क्या मिला? जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं मुबैना तौर पर इस ज़मीन के अलावा दूसरी ज़मीनें उस तमाम भावताओं का हिस्सा थीं। तो ये तो तय हो गया कि मलिक रियाज को इस तमाम डील से बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन इमरान खान और बुशरा बेगम को क्या मिला? इल्ज़ाम ये है कि इस गैर कानूनी फेवर की आड़ में जिसके तहत अगर कार्रवाई आप करते तो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ काला धन सफ़ेद करने की और पाकिस्तान से पैसे निकालने की बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जायका उनको ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर किसी और केस में जुर्माना हुआ उसमें 60 बिलियन को आपने एडजस्ट कर दिया। तो बुशरा बेगम और इमरान खान को इसमें क्या मिला? जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, इल्ज़ाम ये है कि तकरीबन 450 कनाल के करीब अराज़ी मलिक रियाज ने इस बहुत अच्छी फेवर के बदले इमरान खान और बुशरा बेगम के नाम करने का जो अमल है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर आप सीक्वेंस देखें तो जो ही ये रकूम के मामलात तय होते हैं तो अलकादर ट्रस्ट मार्ज़ वजूद में आता है। अलकादर ट्रस्ट के नीचे जो ज़मीन है वो बाकायदा मुख्तस कर दी जाती है और ट्रस्टीज़ के अंदर पहले 5-6 लोग होते हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। उसके बाद सिर्फ बुशरा बेगम और इमरान खान रह जाते हैं। फिर किसी जगह पर अप्रूवल के लिए जब 2 और नाम चाहिए होते हैं तो उसके अंदर फ़रा गोगी का नाम भी आ जाता है और एक डॉक्टर साहब हैं उनका नाम भी आता है। फिर उन दोनों को दोबारा से निकाल दिया जाता है। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अलकादर ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टीज़ हैं, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम बुशरा बेगम है, जिनके तहत ये तमाम सिस्टम चल रहा है, जिसको इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कौम और मिल्लत की बड़ी मदद की, कौम और मिल्लत की तामीर और तरबियत का उन्होंने बंदोबस्त किया और बीच जंगल में उन्होंने मंगल क्रिएट कर दिया, जिसके ज़रिए असलाफ़ की जो अजीम दास्तानें हैं उनको दोबारा से जवानों के ज़रिए जगाने का वो बंदोबस्त कर रहे हैं और सुनाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये तमाम प्रोजेक्ट शायद बहुत अच्छा होता अगर इसका सीक्वेंस जो है वो ना होता जिसका ताल्लुक़ 190 मिलियन पाउंड केस की गैर कानूनी फेवर से है। अगर इसका ताल्लुक़ इमरान खान की तरफ से लिफाफे के अंदर दी गई खुफिया अप्रूवल से ना होता, अगर इसके अंदर इमरान खान और उनकी बेगम मौजूद ना होते, अगर इस ज़मीन की ट्रांसफ़र के अंदर फ़रा गोगी जैसे किरदार ना होते और बुशरा बेगम जिनकी तालीम के बारे में जब हमने गूगल से पूछा, तरबियत के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन तालीम के बारे में जब हमने गूगल से पूछा तो गूगल ने हमें ये बताया कि कभी बताया कि उनकी तालीम है कॉलेज, कभी बताया कि वो फेथ हीलर हैं, वो लोगों की तरबियत करती हैं, लेकिन उनका पढ़ने लिखने से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो उनको ट्रस्टी बना के इमरान खान ने अपने साथ इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और बताया हमें ये कि ये तो बहुत बड़ी फेवर है। लेकिन जब आप इस तमाम लांजे को खोल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी जिसको इमरान खान बताते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगी, सोच का इनकलाब बर्पा कर देगी, जज्बे का इनकलाब बर्पा कर देगी, ये यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पर सेंटर पीस है उस डील का, उस अरेंजमेंट का जिसके ज़रिए मलिक रियाज को फ़ायदा दिया गया। अब आप कहें कि इमरान खान बुशरा बीबी तो ट्रस्टी हैं, इस ज़मीन पे इमरान खान 3 मरतबा आए हैं, बुशरा बीबी पता नहीं आई हैं या नहीं आई हैं, तो अगर ये ज़मीन उनके पास है, यूनिवर्सिटी चल रही है, तो इसमें मज़ायका क्या है? बात मज़ायकी की नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटी का तो कसूर नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या वाक़तन ऐसी है
जैसी हमें बताई जाती है। ये यूनिवर्सिटी में कैसी नज़र आती है वेबसाइट के ज़रिए, हमने डिजिटल एक्सपर्ट साकिब तनवीर से पूछा कि जब वो वेबसाइट खोलते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी की तो उनको क्या नज़र आता है। आइए देखते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। जी तेरे साहब, इस वेबसाइट को जब मैंने देखा तो इसके अंदर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और और चीज़ें भी नज़र आई। और चीज़ें से मुराद कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए ऐसी चीज़ें उनकी वेबसाइट के ऊपर होना, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी सेटिंग में थोड़ा सा ऑड है या वियर्ड सा। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस वेबसाइट के ऊपर जो आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ऊपर जाते हैं तो आपको इमरान खान साहब की फ़ोटो जो है वो नज़र आती है, क्योंकि वो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के। मगर साथ आपको बुशरा बीवी की जो है वो फ़ोटो तो खैर उनकी नज़र नहीं आती, बट वो जो है वो स्पेस एम्प्टी है। और वो ट्रस्टी है, इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन है इस ट्रस्ट के। और उसके अलावा बाकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर जो है वो उनकी ग्लोबल फैकल्टी है, या जो 7-8 लोग हैं जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक थिंकर्स जिनको कहा जा सकता है। बट इंटरेस्टिंग ये जब फैकल्टी में जाए ना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को जब डब किया गया या इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि इंटरनेशनल फैकल्टी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक इंस्टीट्यूट है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसमें नज़र आती है। जो फैकल्टी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई है उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी है वो लोकल यूनिवर्सिटी और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप रैंकिंग में नहीं आते बल्कि मिड टीयर रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ से फारिग तहसील टीचर्स हैं जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर है। फिर उसके अलावा अगर आप उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो खुद वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो उससे आपको पता चलता है कि एक एवरेज किस्म की फैकल्टी है, जहाँ पर पहले वो टीचर्स पढ़ा चुके हैं, वो भी एवरेज किस्म की यूनिवर्सिटी है। 2 यूनिवर्सिटी है जिनका बार बार जिक्र आता है जिनकी फैकल्टी को इस्तेमाल किया गया है। वो नवल यूनिवर्सिटी है जो कि इमरान खान की अपनी यूनिवर्सिटी है, और मिनहाज यूनिवर्सिटी है जो कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनकी जो प्रोफाइल वेबसाइट के ऊपर मेंशन है उसके मुताबिक वो इससे पहले नवल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते रहे हैं और अब उनको नवल यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आया गया है। वेबसाइट पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि ये यूनिवर्सिटी प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है। बट अगर आप आम तासुर या आम जो है वो पीटीआई की सियासतदानों से बात करें और उनसे कहें उनसे यूनिवर्सिटी की प्राइम लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी नहीं, ये यूनिवर्सिटी तो एक बंजर इलाका था, कोई प्राइम लोकेशन नहीं है, इसकी कोई खास इतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जो इमरान खान साहब को फेवर दी गई थी उसके हवाले से उनका कहना है कि जी ये तो बहुत कोई अच्छी ज़मीन नहीं थी जिसको अभी आबाद किया गया। बट जब यूनिवर्सिटी खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रीच आउट करती है तो वो उन्हें बता रही है कि कैसे ये प्राइम लोकेशन के ऊपर है, कैसे यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है, कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो वेबसाइट है उसके अंदर इमरान खान का फुटप्रिंट जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। बट इंटरेस्टिंगली जहाँ पर पूरी इस इंस्टीट्यूट की तारीख दी गई है वहाँ पर साथ इस इंस्टीट्यूट के लिए जिस शख्स ने ज़मीन अतिया की, जिस शख्स ने इसको बना कर दिया, मलिक रियाज, उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं आता है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, कोई चेयर होती है तो उस बंदे के नाम से मंसूब कर दी जाती है। अगर वो डोनेशन करता है या ब्लॉक वगैरह के नाम पर कर दिया जाता है। बट पूरी वेबसाइट के अंदर मलिक रियाज का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं है और उसकी वजूहत आप ऐसे बेहतर जानते हैं कि इसकी सियासी वजूहत है। यूनिवर्सिटी के अंदर खैर यूनिवर्सिटी तो नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है। इसमें ये बताया गया है कि 2 प्रोग्राम्स जो है वो एनुअली यहाँ पर चल रहे हैं। एक BS ऑनर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज है और एक BS है इन इस्लामिक स्टडीज़। इंटरेस्टिंगली अगर BS ऑनर इन मैनेजमेंट साइंस का जो एडमिशन्स वाला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें तो आगे लिखा आता है कि द लिंक इज़ ब्रोकन। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही है। इस्लामिक स्टडीज़ वाला जो है उसके ऊपर वहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर वेबसाइट के अंदर ये भी कहा गया है कि लोग वेबसाइट के ज़रिए या ऑनलाइन या जो यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट है, इंस्टीट्यूट के बैंक अकाउंट है, वहाँ पर डोनेशन जमा कराएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है डोनेशन के ऊपर ही चलता है। बट अब अमूमी तौर पर देखा गया है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी कोई भी काम डोनेशन के ऊपर या जिसमें आवाम का पैसा शामिल हो वो चल रहा हो तो उसमें उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होता है। वेबसाइट पे कहा गया है कि इंटरनेशनल रेप्यूटेड फर्म इसको ऑडिट करती है, बट उस ऑडिट की रिपोर्ट वेबसाइट पर कहीं मौजूद नहीं है। 2021 से इन्होंने जो है वो एडमिशन स्टार्ट करना शुरू किए थे, उसके बाद से अब तक कहीं पर भी जितनी भी डोनेशन मिली उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। हत्ता कि एनुअल रिपोर्ट जो कि हर यूनिवर्सिटी अपनी शाया करती होती है वो भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। और इंटरेस्टिंगली मैंने जितना भी इस वेबसाइट को देखा मुझे फ़ोटोज़ मिली हैं कॉमन एरियाज़ की, कॉरिडोर्स की, सेमिनार्स वगैरह की, बट इक्का दुक्का फ़ोटोज़ आपको क्लासरूम्स की मिलती हैं। क्लासरूम की फ़ोटो आपको मिलती नहीं है। एक पूरा सेक्शन है लाइफ एट AQU,
मगर उसमें कहीं पर भी जो है वो आपको क्लासरूम का माहौल नहीं दिखाया गया कि क्लासरूम के अंदर की ज़िंदगी कैसी। सोशल मीडिया के बारे से एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी इस यूनिवर्सिटी का जो फेसबुक पेज है वो एक इश्तिहार चला रहा है जिसके अंदर जो है वो नए स्टूडेंट्स को एडमिशन्स के लिए उस इश्तिहार को चलाया जा रहा है। बट उस इश्तिहार की ख़ास बात ये है कि उसके जो थंबनेल्स हैं उसमें स्टूडेंट जो खड़ी हुई अपना एक्सपीरियंस बता रही है यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसके पीछे इमरान खान का एक प्लैक लगा हुआ है कि यहाँ पर इमरान खान ने ट्री प्लांट किया था। नॉर्मली अगर आपको ऐसे इश्तिहार चलाए जाते हैं स्टूडेंट्स को राग़िब करने के लिए या उन्हें एडमिशन के लिए कन्विंस करने के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी की लाइफ दिखाई जाती है, फैसिलिटीज दिखाई जाती है, क्लासरूम दिखाई जाती हैं। बट इस केस में ऐसे लगता है कि इमरान खान की प्रमोशन की जा रही है एड्स के ज़रिए। आखिर में एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वेबसाइट और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ये है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो स्कैंडल है वो पहली बार जो है वो जून के अंदर राना सनाउल्लाह ने एक बात की थी, जून 2022 में तब ये सामने आया था। और उससे पहले अगर आप देखें तो 2021 तक इमरान खान का इस वेबसाइट के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ मौजूद थी, उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इमरान खान की वीडियोस मौजूद थी, स्पीचेस मौजूद थी। बट जब से ये स्कैंडल सामने आना शुरू हुआ है उसके बाद से एक भी फ़ोटो इमरान खान की अपलोड नहीं की गई है, ना ही लगाई गई है। अभी सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जब चेयरमैन मैसेज आता है तो वहाँ पर इमरान खान की फ़ोटो तो मौजूद है, उनका जो स्ट्रक्चर है, बट जो इमरान खान की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी तकरीरें थी, वो उसके बाद कभी भी नहीं डाली गई। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक लेजेंड ये है कि बुशरा बेगम को एक ख्वाब आया और ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके पास एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिस यूनिवर्सिटी के ज़रिए वो अपनी मनपसंद की रूहानियत फैला पाएँ। अब ये एक सितम ज़रीफ़ी है या महज हादसा है या महज इत्तेफाक है कि वो यूनिवर्सिटी का टुकड़ा मलिक रियाज के पास था। अब ये भी एक हादसा इत्तेफाक हो सकता है कि मलिक रियाज को एक खुफिया दस्तावेज़ की सूरत में बंद लिफाफे में एक बड़ी फेवर दी गई। ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है कि मलिक रियाज के साथ डील करते हुए बहुत मरतबा कभी अंगूठियों का जिक्र भी आया, हारों का जिक्र भी आया, मलिक रियाज की अपनी रिश्तेदारों के साथ ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसके अंदर वो बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कैसे मुबैना तौर पर जो डिमांड है बनी गाला से वो कितने कैरेट हीरों की है। मेरे तो पूरी चढ़ाई की थी, मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगा रही हूँ। तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी, मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस, तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। अब ये महज इत्तफाकात हो सकते हैं लेकिन जो भी वजह बनी ये ज़मीन मिल गई, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम हो गई। अब इमरान खान ने हमें बताया कि इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए वो पाकिस्तान को नए सिरे से तख्लीक कर रहे हैं। हमने इस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। मैं 1992 से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और पाकिस्तान की तकरीबन 12 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ औकात में पढ़ा चुका हूँ। मेरे पास 26 साल का यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का तजर्बा है। बैन-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती इदारे कैसे काम करते हैं। यूनिवर्सिटी और तहकीकाती इदारों को कहाँ पर कायम किया जाता है। अब ये जो जगह है अगर आप इसको देखें तो देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन तूलो अर्ज़ में एक बियाबान है, एक विल्डरनेस है। इस ज़िले के अंदर, इस तहसील के अंदर बिलखुसूस पीने का पानी का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, स्टूडेंट्स को आने जाने के लिए मसाइल हैं। आपने इतने बड़े दावों के साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम कर दी। यहाँ पर स्टूडेंट्स तो आएंगे लेकिन कितने स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पर पढ़ाया क्या जाता है? ये यूनिवर्सिटी 3 साल से काम कर रही है, अभी तक HEC के साथ इसकी एफिलिएशन नहीं हुई, लेकिन आपने ऐसी जगह पर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? उसका एक ख्याल तो ये है कि यूनिवर्सिटी वहीं बनी जहाँ पर मलिक रियाज ने इनको ज़मीन दी और ज़मीन देकर इमरान खान की वो पुरानी चाहत जो है विल्डरनेस की पूरी कर दी। इसका यूनिवर्सिटी की फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के हेड
डॉक्टर ज़हूर उल्लाह हमें मिले। बहुत मिलनसार शख्सियत हैं और उन्होंने हमारे साथ नशिस्त की। हमने उनसे सियासी मामलात बिल्कुल डिस्कस नहीं किए, उनका इन मामलात से लेना देना है नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जिस यूनिवर्सिटी की इतनी धूम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बर सग़ीर के अंदर तमाम तरबियत का निसाब तब्दील कर देगी और रूहानियत की ऐसी बुलंदियों को छू लेगी पाकिस्तान कौम को साथ लेकर कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, उस यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। तो आइए सुनिए कि डॉक्टर साहब हमें अपने बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया और हमारे लिए विज़िट भी अरेंज करवाया। तो पहले तो आप ये फरमाइएगा कि आपने अपनी PhD कहाँ से की? मेरी PhD सर पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट से। ठीक है। और किस सब्जेक्ट में किया आपने? मेरा था बच्चों के हकूक़, इस्लामी और मगरबी कानून का तकाबली जायज़ा। ठीक है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से कब से मुंसलिक है? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल से। तो ये जो सिलेक्शन है कि किस फैकल्टी कैसी होनी, ये किस तरह होती है यूनिवर्सिटी में? सर यहाँ हमारी MC है, मैनेजमेंट कमेटी, वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है और प्योर मेरिट पे। और दोनों डिपार्टमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे कोई 100+ स्टूडेंट्स हैं अभी, मतलब चूँकि डिपार्टमेंट जस्ट BS लेवल पे है, MS PhD नहीं, इसलिए अभी थोड़े स्टूडेंट। तो ऑल टुगेदर कैंपस की स्ट्रेंथ कितनी है? कैंपस की स्ट्रेंथ 100 ऑलमोस्ट। हाँ जी, उसमें ये 2019 से बना है, 21 से कब से? 2000 पहला एडमिशन कब हुआ था जी? मैं बाद में आया। 2021। ठीक है। इसमें सर मैं एक सवाल अक्सर होता है कि जी स्टूडेंट थोड़े क्यों हैं। इसमें हमारा सिलेक्शन, स्टूडेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये लम्स मॉडल को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट का इंटरव्यू टेस्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं क्वांटिटी की बजाय। लेकिन लास्ट में तो बहुत स्टूडेंट्स हैं। लम्स के जो इनिशियल स्टूडेंट्स हैं 15-20 थे, यानी अब तो स्टार्ट ले रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूं कि हाँ जी, अभी तो लम्स का मॉडल है। नहीं उसमें ये उस मॉडल में तो बहुत लोग सर क्वालिफाई वो तो उसकी एक हिस्ट्री है ना। अच्छा। जो इनिशियली उनके थे वो तो बहुत थोड़े स्टूडेंट थे। अच्छा, ये इससे पहले आपने कहाँ पे पढ़ा है? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और उससे पहले मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में था। मिनहाज यूनिवर्सिटी। ये तालकाजी साहब हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो आप उनके वर्कर हैं क्या? जाहिर है आप मिनहाज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, वर्कर ना हो। सर यूनिवर्सिटी और है, ऑर्गेनाइजेशन और है। आप जैसे को कहें कि जी आप यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर ही है, तो नहीं। मैं रियली आपको मजे की बात बताता हूँ कि यहाँ कोई प्रोग्राम हो, जेल में होता है, खान साहब का होता है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से जब हम आए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि कभी भी यहाँ की क्लासेस ऑफ नहीं हुई, या कभी के स्टूडेंट जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो अभी तक आपने डिग्रीज अवार्ड की हैं? नहीं सर, अभी हमारी जो मोस्ट सीनियर क्लास है, पहला जो एडमिशन हुआ था वो बच्चे अभी 7th सेमेस्टर में हैं। ठीक है। सेकंड लास्ट सेमेस्टर उनका। और HEC ने आपको इंडोर्स किया? नहीं सर, अभी हमारा जो प्रोसेस में है, HEC के टेबल पर है। आप कॉलेज एफिलिएट कॉलेज है? GC कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ एफिलिएट कॉलेज के तौर पर काम करता है। GC लाहौर, GC लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ आप एफिलिएट हैं। हाँ तो डिग्री अवार्डिंग की है? जी, डिग्री अवार्डिंग डेफिनेटली। अभी तो एफिलिएट अवार्ड स्टूडेंट्स के यहाँ से निकले हैं फारिग? नहीं सर, अभी पास आउट। मैं बता रहा हूँ कि अभी तो 7th सेमेस्टर जो हमारा मोस्ट सीनियर क्लास 7th सेमेस्टर में। अब जैसा कि ऐसे मौके पर होता है, जो जगह मौजूद है, वहाँ पर जो सामान मौजूद है, उसका एक दौरा भी हमने किया। आपको बादियुन नज़र में, ऑन द फेस ऑफ इट, ये कमरे आपको ठीक नज़र आते हैं, यहाँ पर फैसिलिटी आपको ठीक नज़र आती है। लेकिन जहन में रखिएगा, ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने कौम की किरदार साजी में एक बड़ा काम और कारनामा करना है, जो अलमबरदार है रूहानियत की। और जब मलक रियाज इसके पीछे हो तो फिर यहाँ पर तो बहुत चहल पहल होनी चाहिए। कमरे हैं, सीटें मौजूद हैं, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट भी है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी फ़िलहाल सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स पर चल रही है। एक बिज़नेस मैनेजमेंट है और एक इस्लामिक स्टडीज़ है। डेली विजिटर्स ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी तामीर करने की कोई जगह लगती नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहे थे, आइए सुनते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? ये स्टूडेंट्स इतने उदास क्यों हैं? इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं आप, हैं?
किस चीज़ की उदासी? कहाँ से हैं आप? अटक से? तो अटक से यहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हैं? जी, तो जी। क्या पढ़ रहे हैं? बीएस मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और आप बीएस मैनेजमेंट कहाँ से हैं? अटक दोनों? इंटर्नशिप पर। तो यहाँ पे दाखिला क्यों लिया? इसका विजन अच्छा था जो मैं दीन और दुनिया विजन दोनों का आपको कैसे पता चला? सोशल मीडिया के ज़रिए से। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप आपको मिला? 100% कितना स्कॉलरशिप? 100% स्कॉलरशिप 100 से? आपका भी स्कॉलरशिप है? जी, जी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपने अपना कहाँ से किया? हमने FSC पंजाब दानिश स्कूल अटक। दानिश स्कूल अटक पंजाब। आप दानिश स्कूल से किया हुआ है? अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसकी सिलेक्शन जो है वो स्कॉलरशिप की वजह से? स्कॉलरशिप ठीक है। वैसे भी जितने भी दानिश वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको जिधर भी वो जाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि ये हमारा पीफ वालों का एग्रीमेंट होता है यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है कि आप दानिश स्कूल वालों को जहाँ पर भी एडमिशन मिलेगा उनको। तो FSC में कितने नंबर थे आपके? मेरे 975। बड़े नंबर है यार। ये कितने? 1100 में से? 1150 में से? 1100। और आपके? 950 950 नंबर। मेरे 950 आए तो मैं बड़ा खुश होता है। तो उदास क्यों है? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। नहीं, बड़े नंबर होते हैं आपके माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अब आपने आगे क्या करना है इसमें? इसी फील्ड में आगे जाना है कौन हमें, सी फील्ड? बीएस मैनेजमेंट में। और अगली डिग्री कौन सी होगी? MS? एग्जेक्टिव MBA। एग्जेक्टिव MBA। वो कहाँ से करेंगे? मैं ICMA इंशाल्लाह इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है। तो अब हॉस्टल में होते हैं, फर्स्ट तो आना जाना कैसे करते हैं? आने जाना 3 मंथ के बाद हम घर चले जाते हैं, छुट्टी होकर फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है। और कितने हैं आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे? आपके यहाँ साथ पर- क्लास फेलोज कितने? टोटल की बात की जाए तो तकरीबन आपके डिपार्टमेंट? हमारे डिपार्टमेंट में 22 स्टूडेंट्स। अच्छा, ठीक। तो आप यहाँ पे दाखिले के लिए आए हुए हैं? नहीं, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आपकी अपनी तालीम क्या है? अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? BS इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ आप? Islamic studies, ठीक है। तो आपने फिर क्या FA किया? नहीं, प्री मेडिकल किया है। मेडिकल FSC किया? तो आपने भी FSC किया? ICS। ICS वो क्या होता है? ICS नहीं। कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। ओके। और कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज किस इलाके का? सोहावा। साहब, अच्छा, आप भी इधर मुकामी हैं? जी, मैंने मुल्हाल बुंगला से किया, जो FSC मैंने किया और सोहावा से ही। तो यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी आपने? क्योंकि यहाँ पे हमें स्कॉलरशिप भी मिली है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है, VN भी ठीक अच्छा है, है। इसलिए। आप स्कॉलरशिप में? Scholarship। 100% स्कॉलरशिप है आपका? सही है। तो आपको तो आवत जावत का मसला नहीं होता होगा। आप आती जाती किस तरह है? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल में? ठीक है। एडमिशन का कैसा है माहौल? मीन्स लाइक गुड के हाँ। डिफरेंट लाइनें लगी हुई है लोगों की आने के लिए? नहीं? एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है। तो एप्लीकेंट्स कितने, आप कब से हैं यहाँ? आई एम फ्रॉम लाइक 4 months। 4 months। तो इस बार एप्लीकेंट्स पिछले साल के इसमें ज़्यादा है या कम है? या उतने ही हैं? तादाद बताने की ज़रूरत नहीं वैसे। रेशो अप डाउन चलती रहती है, मतलब mix। ठीक हाँ। है, ठीक है। और मोस्टली आपका कैचमेंट एरिया क्या है? कहाँ से लोग अप्लाई करते हैं? हमारे डिफरेंट ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है वो ये है कि हम लोकल स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा लें। लेकिन हमारे पास राइट नाउ बलूचिस्तान, क्वेटा या राजनपुर के स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो हमारे पास South Punjab या सीनियर बलूचिस्तान। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली आपके स्टूडेंट्स मुकामी हैं? सम ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक के लोकल हैं जो मकामी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो साउदर्न पंजाब से बिलोंग कितने करते हैं। स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप पे नहीं हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन स्कॉलरशिप। तो आप कहाँ से हैं जी? बखर से। तो यहाँ पे आप पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? जी जी, स्टडी कर रही हूँ BS इस्लामिक स्टडीज़ में। इस्लामिक स्टडीज़ कर रही हैं। जी। तो बखर में यूनिवर्सिटी नहीं थी, इधर क्यों आई हैं? नहीं, यहाँ पे हमें माहौल और दूसरा स्कॉलरशिप के बेस पे हम लोग बखर इधर का हैं। माहौल ठीक नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी की बात करी, वहाँ इस तरह की यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं इस थी। तरह की यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है। जी। ठीक है। और स्कॉलरशिप भी है? जी जी, स्कॉलरशिप तो 100%। आपने अपना FA किया, FSC किया, क्या किया? मैंने ICS किया हुआ है। ICS किया? जी। ठीक है। और वो बखर से किया आपने? जी, दानिश स्कूल मियाँ वाली कैंपस से की है। ओह, आप दानिश स्कूल? जी। ठीक 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 ठीक।
तो आपको तो मुझे बता रहे थे, मुझे वैसे पता नहीं था जी कि दानिश स्कूल के जितने स्टूडेंट्स उनको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप मिल जाता है। जी जी वो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स ऑर्फन हैं और जो मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना, तो वो तो उनके लिए आपके मार्क्स कितने थे? अच्छे मार्क्स थे आपके कौन से उसमें ICS में? जी ऑलमोस्ट ठीक ही थे। ठीक है। आगे क्या करना है आपको? अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह टीचिंग का है, BS इस्लामिक गुड स्टडीज़। लक। तो अलकादर ट्रस्ट NCA मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड, ये यूनिवर्सिटी, अब आपको इसका लिंक तो समझ आ गया होगा, लेकिन इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इस केस को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नुमाइंदगान इस केस को सियासी तौर पर कैसे देखते हैं, ये ज़रा पहले हम तय कर लें, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये तमाम का तमाम जो नेटवर्क है ये ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसके अंदर जलफैज़ कहाँ पे फिट इन होते हैं, इसके अंदर इमरान खान बुशरा की सियासत कहाँ पे फिट इन होती है, यहाँ पर वसाइल पाकिस्तान के उनका अब्यूज़ कहाँ पर है, ताकत का अब्यूज़ कहाँ पर है, वो तज्जियाती तौर पर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुन लीजिए कि रिपोर्टर्स जिसको कवर करते रहे हैं हमें क्या बता रहे हैं कि ये केस लटका क्यों हुआ है एक, और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं वो इस केस को कैसे देखते हैं। देखिए, ये अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, बज़ाहिर तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। इस केस के अंदर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो जाएं या बुशरा बेगम हो जाएं, इन दोनों के जो मुलव्वस होने के बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये बड़ा सॉलिड केस है। ये वो केस नहीं है जो कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वावेला करती है कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केस है। ये पोलिटिकली मोटिवेटेड किस तरीके से हो सकता है कि आप देखें कि उस वक्त जब ये NCA ने 190 मिलियन पाउंड जो है ज़ब्त किए, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर को वो रकम मिलनी थी, वो 190 मिलियन पाउंड जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए तो वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक का अकाउंट है यानी कौमी ख़जाने में तो दाखिल हुए नहीं। वो पैसा जमा हो गया किस जगह जी? वो पैसा जमा हो गया जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेनल्टी फिक्स हुई थी मलिक रियाज साहब को, वो पेनल्टी उन्होंने पे करनी थी, और उस पेनल्टी के एवज़ ये जो है वो रकम सामने आ गई जी कि ये उनके उसमें एडजस्ट कर दी गई पेनल्टी के एवज़। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये था। इसमें बेनिफिशरी जो हैं वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बेगम हैं, क्योंकि ये वो रकम उन्होंने जो है वो उस पेनल्टी के एवज़ फिक्स की, और यहाँ पर इनको जो है वो कई एकड़ अराजी जो है वो अलकादर ट्रस्ट के लिए मिल गई। ना सिर्फ अराजी मिली बल्कि जो यूनिवर्सिटी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन की भी जिम्मेदारी मलिक रियाज साहब ने उठा ली। इसमें कन्विक्शन बड़ी दीवार पर लिखी साहब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम इसमें सज़ा हो जाएंगे। गो के उन्होंने बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से इस केस के फैसले को जो है वो लिंगर ऑन किया जा सके। अभी जो हालिया उन्होंने स्टे लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे दिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को या नैब को कम से कम चाहिए कि इस फैसले को भी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता, क्योंकि अगर कल बिलफर्ज अगर इस स्टे को एक्सटेंड करती है जो 2 मेंबर बेंच है, DB है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो कम से कम वहाँ से एक रिलीफ लिया जा सके। क्योंकि देखिए, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल करने से, ट्रायल की जो ट्रायल को आगे बढ़ाने से रोका तो नहीं गया, लेकिन हतमी फैसला करने से भी क्यों रोका गया है? अब क्या, कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, कौन सी इतनी बड़ी एक विटनेस की टेस्टिमनी है, उस टेस्टिमनी के ऊपर उसने बात कर दी कि उस वक्त ये इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी होकर ये बंद हो गई थी। तो वो अगर उस विटनेस को माइनस भी कर दिया जाए तो उसके बावजूद इस केस के ट्रायल का फैसला तो कम से कम होना चाहिए, चाहे उनकी फेवर में हो चाहे उनके जो खिलाफ हो। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये फैसला जो है ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बेगम के खिलाफ आएगा और उन दोनों को इसमें सज़ा हो जाएगी। जो मेरी फाइंडिंग्स हैं एज ए रिपोर्टर, ये मुझे एक क्लासिक केस लगता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। यही एक वजह है कि इसकी इम्प्लिकेशन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होंगी, और ये पहला ऐसा केस मुझे लगता है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कि जिनका एविडेंस आपको नैब की स्ट्राइकिंग उसमें मिलता है कानून में, और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी बुनियाद पे केस को आगे बढ़ाया गया, और जो रेफरेंस फाइल किया गया है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साथ लगाई गई है नैब की जानिब से, ये केस एक ऐसा केस बन सकता है। ज़ाहिर है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं
और आलमोस्ट सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अदालतों के अमूर में आला अदालतें किसी वजह हो या वजूहात हों, बुनियाद पर ये केस बहुत गैर ज़रूरी लटकता हुआ नज़र आता है। और ये एक फर्स्ट ऑफ इस काइंड एग्जाम्पल हो सकता है केस, जब इसका कोई आर्डर आए, चाहे वो इमरान खान के हक़ में हो या ख़िलाफ़ आए, लेकिन ये केस एक बड़ा भारी केस है। मुझे लगता है कि इससे इमरान खान का बचना मुश्किल होगा, और जो बड़े दूसरे मुल्ज़मान इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं या जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या हो रही है लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं, तो ये हाफ हार्टेड केस है। फोकस पॉइंट इमरान खान है और इस केस में उसका बचना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बोगस केस है और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जिसमें ना कोई माली फ़ायदा है। एक ट्रस्ट के मुताल्लिक उठा करके एक मैटर बना दिया गया जिसकी कोई इस केस के पीछे ना कोई उसकी ऑथेंटिसिटी है, ना उसकी प्रॉपर तफ्तीश हुई है, ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई इब्हाम है कि ऐसे किस्म की एविडेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश हुई है कि फिर यही वाला मैटर आप देखेंगे कि नैब 2020 में आफ्टर हैविंग एन इंक्वायरी इसको क्लोज डाउन कर चुकी है। फिर वो कौन सी रीजंस थी कि जिसको बुनियाद बनाकर इसको रीओपन किया गया। इसके ऊपर गुलाम सरवर सिंधु केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और मैं नहीं समझता। अच्छा, फिर इनकी बेईमानी और देखें डिसऑनेस्टी उस तफ्तीशी अफसर की कि ना सिर्फ उसका रेफरेंस नहीं दिया बल्कि वो कागजात भी अपने साथ जमा नहीं कराए उस रिकॉर्ड के साथ, उस रेफरेंस के साथ, और इसी वजह से अभी अदालत ने उस केस के अंदर स्टे भी दे दिया है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको 3-4 चीज़ें तो वाज़े हो गई होंगी कि ये अलकादर ट्रस्ट जो है ये कोई SCCP का केस नहीं है, कोई टेक्निकल केस नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपी से नहीं है, तालीम और रूहानियत से नहीं है। इसके अंदर जो किरदार मौजूद हैं वो फ़रा गोगी हो, वो जुल्फ़ी बुखारी हो, वो इमरान हो, वो बुशरा हो, वो मलिक रियाज हो, उनकी रेपुटेशन और उनके काम जो हैं उनका ताल्लुक अल्लाह वास्ते लोगों की खिदमत करना नहीं है। और जब खिदमत वो करते भी हैं तो लोगों को पैसे से ही करते हैं और उन पैसों का हिसाब किताब क्या होता है ये एक अलहदा कहानी है। तो एक तो ये जहन में रखिएगा कि बुशरा और इमरान खान के दरमियान जो एक चीज़ सांझी है निकाह के साथ साथ और एक दूसरे के साथ देने के वादे के साथ साथ, वो ये है कि दोनों को बहुत अच्छे फ्रंट चाहिए होते हैं। कभी हिजाब का फ्रंट होता है, कभी तस्बीह का फ्रंट होता है, कभी रूहानियत का फ्रंट होता है। मलिक रियाज के साथ आप डील करते हैं और उसके ऊपर रूहानियत वाले एक इदारे का फ्रंट आप क्रिएट कर देते हैं। डोनेशंस आप उठाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल के खाते में जो डोनेशंस आती हैं उनका हिसाब किताब पूछा जाता है तो डायरेक्ट किया जाता है कि ये देखें हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना काम किया। तालीम के लिए अगर आपने काम करना है और लोगों को बताना है कि आप कितने मोतबर हैं और कितने तालीम याफ्ता हैं तो आपने फिर नमल कायम करना होता है। नमल की ज़मीन आपने कैसे ली है इसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अपने असासों को जब आपने डिक्लेयर नहीं करना होता तो उसके लिए आप अपनी जो एक्स वाइफ है जमायमा का एक कवर डाल देते हैं। हर जगह पर आपको एक कवर चाहिए होता है। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर 190 मिलियन पाउंड्स का केस न होता। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर मलिक रियाज का इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व न होता। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर ये ख्याल न होता कि एक तरफ रूहानियत हमारे कब्ज़े में है, दूसरी तरफ तालीम, मगरबी तालीम हमारे कब्ज़े में है, तीसरी तरफ सेहत हमारे कब्ज़े में है और फिर सियासी ताकत हमारे कब्ज़े में है और फिर बुशरा ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है। तो हम रूहानियत को, दीन को, दुनिया को, सियासी ताकत को आगे लेके चलेंगे और हर जगह पर एक फ्रंट मौजूद है। पीछे हम जो मर्ज़ी काम करें, पीछे हम अंगूठियों का कारोबार करें, पीछे हम लेन देन करें, पीछे हम किसी को फेवर दें, आइन को वायलेट करें, वी नीड अ फ्रंट। तो अभी तक जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक तो बहुत सारे ऐसे काम जिनकी कानूनी पकड़ होनी चाहिए थी उन कामों के ऊपर एक पर्दा डाला गया। अब इस तमाम मामले का ज़ाहिर है अदराक रखते होंगे वो तमाम लोग जो सियासत को भी संभालते हैं
और बवक्त ज़रूरत मुल्क को भी संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारीख़ उनकी ऐसी है कि अमूमन इससे मसाइल बढ़ते हैं। और इमरान खान प्रोजेक्ट को चलाते हुए जिन लोगों ने इमरान खान को सहारा दिया, उसमें जनरल फैज़ आजकल उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। जनरल फैज़ के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के बारे में जितनी मालूमात हैं उनको बज़रिया बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी पहुंचा करती थीं। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जिन जन्नात का बड़ा तज़किरा होता है, जिन मुवक्किलों का बड़ा तज़किरा होता है, जिन एक इल्हामी कैफ़ियत के ज़रिए जो आपके पास एक ख़ास किस्म की हिदायत आती हुई नज़र आती है, तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर उन मालूमात से था जो उनको फ़राहम की जाती थीं। अब इमरान खान बुशरा पर इतना तकिया करते थे क्योंकि बुशरा की बहुत सारी बातें सच साबित होती थीं। वो सच साबित क्यों होती थीं? क्योंकि बुशरा को पहले से बता दिया जाता था। तो बुशरा के ज़रिए जनरल फैज़ ने इमरान खान को इंग्रेस किया। वो तमाम काम जिनकी पकड़ होनी चाहिए थी उनके ऊपर पर्दा डाला गया। इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं उनका इन मामलात से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी की हालत देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपको तरक्की इस वजह से रुकी हुई नज़र नहीं आती कि इस यूनिवर्सिटी का जो मालिक है और मालकन जो है वो अब जेल में है। इस वजह से आपको रुकी हुई नज़र आती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम तरक्की कि इसने जो पर्पस सर्व करना था वो पर्पस इसने सर्व कर दिया। इसने कवर बनना था, ये कवर बन गया। इसके पीछे मलिक रियाज के साथ गठजोड़ होनी थी, वो हो गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या है, जो फैकल्टी के मेंबरान हैं वो ख़ुद भी इस बारे में कुछ हमें बताने से कासिर हैं, क्योंकि उनके पास भी मालूमात का फुकदान है। ये कैसे चल रही है, डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, मैनेज कैसे किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी का वाली वारिस आपको फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आता, इस वजह से कि एक बहुत बड़े तनाज़े का हिस्सा है और उस तनाज़े का ताल्लुक़ रूहानियत से नहीं है, तालीम से नहीं है, तरबिया से नहीं है, उसका ताल्लुक़ सियासी गठजोड़ से है। तो इस तमाम कज़िये से जो हमें चीज़ पता लगी वो ये कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। आपको अगर यूनिवर्सिटी की हकीकत जाननी है तो यूनिवर्सिटी के पीछे तनाज़ात को देखना होगा। अगर आपको हॉस्पिटल्स की हकीकत जाननी है तो हॉस्पिटल्स के फ़ंड्स कहाँ से आते हैं वो देखना होगा। बनी गला की हकीकत जाननी है तो बनी गला की सियासत के ऊपर ना रहिए, सियासत को कैसे चलाया जाता है। 190 मिलियन पाउंड्स की अगर आपको हकीकत जाननी है तो ये जानना होगा कि ये डील्स किस तरीके से की गई। वो तमाम मामलात जिनको पब्लिक के ज़रिए आप पकड़ का बंदोबस्त कर सकते थे, उनके ऊपर दबीज़ तहें डाली गई हैं, पब्लिक वेलफेयर की तहें डाली गई हैं, उनके ऊपर लोगों की प्रोजेक्ट्स की और हमदर्दी की तहें डाली गई हैं और उनको छुपाने की कोशिश की गई है पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस प्रोजेक्ट को भी आप उठा के देखें उसके अंदर आपको कहानी ऐसी ही नज़र आती है जैसी इस यूनिवर्सिटी के पीछे है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।